भैया क्या करें, कहाँ जाए? सामान रोड पे पड़ा है, किराया देने के लिए पैसे नहीं है। भैया जिसका घर जाता है उसी को पता था, उसका घर नहीं जा रहा ना, वो हमारे दर्द को नहीं मतलब समझ नहीं सकते। एक साथ मिलकर शालीमार पूरा खड़ा होता ना तो शायद आज हमारा हाथ बच जाता। केस हम हार चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बिका हुआ है के अंडर में है सब। रेखा गुप्ता जी का ना फूल माला से स्वागत किया जाएगा, उनको मुंह मीठा करा जाएगा बुलाकर यहाँ पे, क्योंकि विकास जो कर रहे हैं। सुबह के ठीक 6:30 और जगह दिल्ली का शालीमार बाग, जहां दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद आज सुबह इस पूरे इलाके में कानून का डंडा और प्रशासन का बुलडोजर एक साथ गरजा है। बता दें कि सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में रोड़ा बनी एक दो नहीं बल्कि पूरी 157 अवैध इमारतों को जमींदोज करने का महाअभियान शुरू हो चुका है। कार्रवाई इतनी बड़ी है कि सुबह 4 बजे से ही पूरे शालीमार बाग को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। देखिए पूरी खबर दिल्ली से विशाल शर्मा और संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव और अतिरिक्त डीसीपी सिकंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस, पैरामिलिट्री, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की संयुक्त टीमें मौके पर तैनात हैं। जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माणों को हटाने का काम लगातार जारी है। कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। गली गली में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान भी तैनात है, जबकि ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। CATS एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस की टीमें भी मौके पर मौजूद है, ताकि किसी भी आपदा स्थिति से निपटा जा सके। आज की कार्रवाई के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ये लैंड दिल्ली डेवलपमेंट के लिए, रोड वाइडनिंग के लिए 1980 से एक्वायर थी, जबकि इसका सेक्शन 4 और 6 1959 और 1966 में हो चुका था। तो यहाँ पर जो लोग अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स थे, इनके पास इनका कोई मालिकाना हक नहीं है। और साथ में ये डिसीजन ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरा लीगल रेमेडी यहाँ के लोग गए हैं, और उसके तहत, आदेश के तहत ही हम लोग जो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों से हमने निवेदन किया है कि पीसफुली आराम से यहाँ खाली कर दें। लोगों ने खाली भी कर दिया है। और आज की कार्रवाई हम लोग कब्जा कार्रवाई लैंड एक्विजिशन कलेक्टर के द्वारा डीडीए को की जाएगी, और डीडीए पुनः इसको पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर करेगा इस लैंड को, और पीडब्ल्यूडी यहाँ पर रोड वाइडनिंग का काम शुरू करेगा। बुलडोजर तो रविवार सुबह चला, लेकिन शालीमार बाग गांव में अफरा तफरी का माहौल शनिवार से ही बना हुआ था। जैसे ही हाई कोर्ट के आदेश की खबर फैली, लोग अपने आशियाने से जिंदगी भर की कमाई समेटने में जुट गए। कोई टीवी, फ्रिज उठा रहा था तो कोई बच्चों की किताबें। 30 से 40 सालों से यहाँ रह रहे परिवारों का हुजूम सड़कों पर रोता बिलखता दिखाई दिया। शनिवार शाम को ही पुलिस ने फ्लैग मार्च कर साफ कर दिया था कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। कोई नाम नहीं है, ना कोई पहचान है, सब खत्म हो गए। घर चला गया। आपको देखा काफी देर से आप रोए जा रहे हो। भैया क्या करें, कहाँ जाए? सामान रोड पे पड़ा है, किराया देने के लिए पैसे नहीं है। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाए लेके बच्चों को? कितने सालों से आप रह रहे हैं? चौथी पांचवी पीढ़ी है। चौथी पांचवी पीढ़ी है आपकी। आज जो आपका आशियाना उड़ रहा है, उसके आपको बहुत ज्यादा काफी दर्द हो रहा है। भैया जिसका घर जाता है उसी को पता था, उसका घर नहीं जा रहा ना, वो हमारे दर्द को नहीं मतलब समझ नहीं सकते। हमारा घर जा रहा, हमें मालूम हमारा घर, अब हमें क्या बीत रही है। हमारे बच्चे रो रहे हैं, मतलब क्या करें, क्या बताए बच्चों को, कहाँ जाएंगे आप? हमें खुद नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा। जनता से बाहर लगा रहे थे कि हम लोगों के साथ आए, हम लोगों से साथ खड़े हो जाए, और हम लोगों के साथ एक साथ मिलकर शालीमार पूरा खड़ा होता ना तो शायद आज हमारा आशियाना बच जाता। आज हम से बेघर नहीं होते। सही बता रही, 50-70 साल की मेरी सास है, मैं उन्हें कहा लेके जाओ बेचारी। अभी 70 साल से 70 साल मेरी सास हो गए, 50 साल तो मुझे हो गए यहाँ पे रहते रहते। जो मुआवजे की बात की जा रही थी, 3 लाख रुपए दे रही मुआवजा की तो बात चली थी। मुआवजा तो हम लोग तो दिया भी ना, और ना ही हमें मुआवजा चाहिए।
बस हमें हमारा घर चाहिए था, हमारा घर छोड़ देते, हमें क्या कोई चाहिए राहत दे था? देती तो कम से कम अगर यहाँ से उजाड़ा था तो यहीं आसपास कहीं बसा देती, कहीं ये कमरा दे देती थी झुग्गी बच्चे, वालों को ये आप लोग फ्लैट दे रहे हो तो घर से मकान वालों बैठा को तो रहेंगे कुछ तो दो। लौट किराए पे कहाँ जाएंगे, तो हम यहाँ इनको कहीं बसा देती। कितने किराए पे लिया आपने? 10,000 रुपये महीना किराए पे लिया है, एक बिजली फ्लोर पानी है, अलग से 2 कमरे, किचन लैट्रिन बाथरूम, बस। आप सारा सामान निकाल चुके, क्या करें? केस हम हार चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बिका हुआ है, इन्हीं के अंडर में है, सब गवर्नमेंट के अंडर में। ये लाल डोरे में जगह कहलाई जाती थी कभी? सर हमें 70 साल हो गए या 55 साल से तो हम ही लोग रह रहे हैं, 50-55 साल से, 55 साल के करीब से। जब तक रेखा गुप्ता भी यहाँ शालीमार बाग में नहीं बसी थी आगे, उससे पहले रह रहे हैं हम लोग। अब ये जो मकान खाली करके आपका क्या प्लान है, आगे क्या कदम उठाना चाहते हैं? क्या करेंगे? मकान मालिक से किराएदार हो गए भाई साहब, आजकल कोई किराए पे मकान भी नहीं दे रहा। दिल्ली सरकार 3 लाख रुपए का मुआवजा देने की अरे साहब, दिल्ली सरकार क्या देगी मुआवजा? वो खुद भूखी नंगी है, कह रही है उनको मुकाम उनको मिलेगा या तो किसी का दूसरा मकान ना हो, या जिनकी आय अच्छी हो, या कोई दुकान वगैरह ना हो, वो तो देने की नामंजूरी है ना। मन में खुद ही चोर बैठा है, वो दूसरे को क्या देंगे? हम देख रहे हैं कि जहाँ तक है कि कुछ लोग अपने मकान के कुछ सामाने अपने हाथों से निकाल के पलायन कर रहे हैं, मतलब कि उनको भी लास्ट का उम्मीद खत्म हो चुकी है। बिल्कुल लास्ट खत्म कोई हमारे को नया न्याय मिला। सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई राहत नहीं मिली कि कहा जाए कि 1 महीना 2 महीना कोई स्टे दिया जाए कि गरीब लोग हैं, और यहाँ गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को ही हटा रहे हैं। उन्होंने तो ये देखा खाली एम्बुलेंस निकलने में दिक्कत है, बस एम्बुलेंस निकलने में इतना बड़ा रोड है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दिया, उन्होंने फाइल देखी, उन्होंने देखा कि भाई एम्बुलेंस निकलने में दिक्कत है सर, छज्जे में लग रही है, फायर ब्रिगेड निकलने में दिक्कत है, छज्जे में लग रही है, इतनी चौड़ी रोड है। आप बताइए, बड़े बड़े ट्रक निकल रहे हैं, बस निकल रही हैं, क्या एम्बुलेंस निकलने में दिक्कत हो सकती है यहाँ पे? नहीं, सरासर झूठ। लेकिन भैया सब करप्ट है, नीचे से लेके ऊपर तक सब सिस्टम ब्लॉक है सारा का सारा। जज साहब ने तुरंत बोला डिसमिस डिसमिस डिसमिस। रेखा गुप्ता जी का ना फूल माला से स्वागत किया जाएगा, उनको मुंह मीठा करा जाएगा बुलाकर यहाँ पे, क्योंकि विकास जो कर रहे हैं हमारे घर तोड़ के, जनता का घर तोड़ के विकास, इसीलिए तो आई थी हमारे बीच में वोट पकड़ने के लिए, हाथ वोट जोड़ने के लिए, गले लगाने के लिए। बहन एक मौका तो देकर देखो आपके लिए बहन क्या कर रही हैं, कर तो रही हैं, विकास कर रही हैं। यहाँ से हवाई जहाज वो जो रेखा गुप्ता के घर है ना, वहाँ बैठेंगे फ्लाइट में और सीधा वो क्या नाम है मैक्स वाला हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर उतरेंगे फ्लाइट। इसलिए तो बना रही है, चौड़ा कर रही है रोड, और किसके लिए कर रहे हैं? विकास तो करे। मुख्यमंत्री बनने से पहले जहाँ झुकी वही मकान वादा किया, जनता को सुनने में गलती हुआ, जनता को सुनने में गलती हुआ। जब अलाउ किए थे ना, जब न्यूज में बताए थे पब्लिक को, जो जहाँ झुकी वहाँ मकान, उनके जनता का गलत फहमी था, हम लोग को सुनने में कंफ्यूजन। उनके कहने का मतलब ये था जो जहाँ झुकी वहाँ मैदान, ये नहीं बोले थे जो जहाँ झुकी तहाँ मकान। नहीं, ये जनता को सुनने में गलत फहमी हो गया, हमारे सुनने में गलती हुआ, जहाँ झुकी वहाँ मैदान। इन्होंने ये कहा था, प्रचार में बोले थे जहाँ झुकी वहाँ मकान। आज तोड़ का मैदान तो बना तो रही है। कितने मकान तोड़ जा रहे हैं? ये यहाँ पर 160 घर टूट रहा है। 160 लोग यहाँ कितने सालों से रहते हैं? 70 साल से रह रहे हैं, 80 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। 70 साल से मैं बीजेपी की सरकार से पूछना चाहती हूँ, रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहती हूँ, 70 साल पहले बीजेपी कहाँ थे? बीजेपी का सरकार कहाँ था? जब अवैध है उसी टाइम आकर रोक देते हैं, यहाँ बुलडोजर चलाते रोक देते हैं। ये घर, ये जगह अवैध है, यहाँ पर घर ना बनाओ। ये 5-5 मंजिल अपना मेहनत मजदूर से जीवन भर के पूंजी लगाकर घर बनाए, आज घर पर बुलडोजर चलाने के लिए आ गए। आज याद आ गया दिल्ली सरकार को, जो यहाँ अवैध या बहस में, जब हम अवैध है तो मेरे वोट भी अवैध है। रेखा गुप्ता जी, आप सीएम के पद से रिजाइन दे दो ना, हमारा वोट वापस कर दो। अगर कह रहे हो आप जो यहाँ शालीमार गांव से कोई वोट नहीं दिया, हम वोट वहाँ से वोट ले, तो फिर कहाँ से जीते मुझे बताओ? आप चोरी करे, फिर जब यहाँ से वोट नहीं लिए तो आप चोरी करे हो, चोर सरकार हो, चोरी करके वोट हर इलेक्शन में चोरी करता है। मशीन जो चलाते हैं ना, जो वोट पर बैठता है बूथे पर, वहीं पर हैंग करवा देता है, वहीं उसको खरीद लेता है, वो तो चोरी है, चोर करता है, चोरी करता है बीजेपी सरकार। कोई सरकार नहीं बोलते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद पंजा चलना चालू है। अरे भैया कहाँ हो, ये जज जो है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। फिलहाल शालीमार बाग गांव में बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है।
पीडब्ल्यूडी के अधिकारी नक्शे के मुताबिक एक एक अवैध निर्माण को ढा रही हैं, तो वहीं एमसीडी की टीम तुरंत मलबे को साफ करने में जुटी है। एक तरफ जहां दिल्ली को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए ये सड़क चौड़ीकरण बेहद जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने आशियाने को मलबे में तब्दील होते देख रहे सैकड़ों परिवारों की आंखों में सिर्फ बेबसी के आंसू है। सरकार ना अपने आप को शानी ज्यादा समझ के गरीबों को लठ और लाठी से मार के सोचती है कि वो जिंदा रह लेगी। आज तुम्हारी बारी है, कल हमारी बारी है। दिल्ली सरकार बीजेपी सरकार है, जो कि मोदी की सरकार है, बीजेपी कमल मिलेगा। दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनने से पहले उन्होंने वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। आज जहां झुग्गी वहीं शमशान, जहाँ मकान वहाँ मैदान। ये सुनो, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और ये नोट कर लो, पूरा गांव जाएगा। 259 बीघे का इन्होंने कह दिया कि हमारी अभी फिलहाल दया दिखा रहे हैं, कितना रख रहे हैं। हम तो दया पे हैं सरकारों के साथ। देखो, जो गरीबी रेखा से नीचे है उसके लिए तो फ्लैट है, लेकिन जो गरीबी रेखा के ऊपर चल रहा है उसके लिए बाबा जी का ठुल्लू है। 400 बीघा जमीन भलसुआ वाली जो कैसे से रखी है, 400 बीघा जमीन उन्होंने खुद कब्जा कर रखा है भलसुआ का। उनका अभी किसानों का मुआवजा नहीं दिया और उस पर डीसू की बिल्डिंग भी बना ली, पहले अपनी निकालना ली थी, लेकिन उसे गरीबों को हटाना है साहब। सर हमने ये देखा है, कहाँ का इंसाफ है कि एक तरफ जगह खाली ही पड़ी है, उस तरफ जगह खाली पड़ी है और बसी बसाई बस्ती उतार दो। ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। नहीं, हमने कुछ ये भी देखा है कि कई सालों से यहाँ मीटर भी लगे हैं, सीवर भी डले हैं, लोगों के पक्के मकान ही बने हैं। अगर ये अतिक्रमण था तो इतने सालों से ये कैसे? अरे यार, अतिक्रमण नहीं है यार। तुम जमीन लेने जाओगे तो क्या देखोगे? कागज कागज में क्या देखोगे? खसरा खतौनी वो दे तो रहा हूँ, पक्की रजिस्ट्री पीएमई उदय योजना की दे तो रहा हूँ। 1973-74 के मैं आपको खतौनी दिखा रहा हूँ। और कैसे आदमी देखता है साहब? देख समझ के हमने जमीनें खरीदी है, आज हमें अवैध बता रहे हो, अवैध कह रहे हो, हमारे गरिमा को तार तार कर रहे हो। एक बात बताओ, हमारी गरिमा को तार तार करोगे, एक नागरिक की इज्जत प्रतिष्ठा सब धूमिल करोगे और हमें अतिक्रमणकारी कहोगे और फिर उसके बाद कहोगे कि हम ठीक हैं। अरे जाओ तुम क्या गरीबों को देखोगे? तुम्हारे को गरीबों की पहले तुमने रोजगार छीना, काम छीना, धंधा छीना, शिक्षा छीना और अब छत भी छीन रहे हो। तुम में और दानों में कोई खास फर्क नहीं है। हमारी मौजूदगी दिल्ली के शालीमार बाग गांव के अंदर है, जहां पिछले 4 महीने से डेमोलेशन की बात चल रही थी। आज आप देख सकते हैं हमारे पीछे पीला पंजाब पूरे एक्शन मोड के अंदर पिछले जो कि 157 मकानों के ऊपर बताया जा रहा है कि एक्शन मोड के अंदर है। सुबह 4 बजे से अगर बात की जाए, सुबह 4 बजे से दिल्ली पुलिस डीसीपी आकांक्षा यादव की टीम पूरे जोश खरोश से यहाँ मौके पर है और पैरामिलिट्री फोर्स भी मौके पर मौजूद है और एमसीडी पीडब्ल्यू टीम भी मौके पर मौजूद है। रहने वाले लोगों का भी फिलहाल बहुत बुरा हाल है, क्योंकि पिछले 4 महीने से वो कहीं ना कहीं अपने घर को बचाने के लिए आंदोलन पे आंदोलन करे जा रहे थे। फिलहाल लोगों का, यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का अब वो देखने वाली बात यह है कि वो कहाँ जाएंगे। दिल्ली से विशाल शर्मा।